भट्टी के प्रोग्राम में एक क्लास का टॉपिक मिला है अंतिम समय में अंतिम स्थिति की तैयारी। आज वर्तमान समय हम देख रहे हैं, इस दुनिया में अंतिम समय तो आ ही चुका है। जो ख्वाब ख्याल में नहीं था, जो हम सोचते थे, कैसे समय की रफ्तार तेजी से जा रही है। और बाबा ने बहुत समय से हम सबको सावधान किया हुआ था, तो भी तो आ चुका है समय। लेकिन क्या हमारी अंतिम स्थिति तैयारी में है, वो आज हम बात करेंगे। तो बाबा ने हम सबको अंतिम समय के लिए यही बोला हुआ है कि पहली तैयारी चाहिए कि हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति। वैराग्य, जैसे ब्रह्मा बाबा को सारी दुनिया का वैराग्य था। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने भाव स्वभाव, सब तरफ से बाबा को वैराग्य था, कोई आकर्षण नहीं था। तो हम भी अपने ब्राह्मण जीवन में एक सुंदर सी वृत्ति रखें कि क्या मुझे अभी तक रुचि है इस पुरानी दुनिया में, वैभव में, संबंधों में, या संस्कारों में, या साधनों में। तो पहला विधि हमको बाबा ने बताई, वैराग्य वृत्ति। तो अपनी जो हमारे अंदर कमी है, कमज़ोरी है, आलस्य है, अलबेलापन है, या बहाना देते हैं, या कोई प्रकार की जो माया आती है सूक्ष्म रूप से, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, माया के वार में आ जाते हैं कमी कमज़ोरी के कारण। उस कमी कमज़ोरी को पहचानना और उससे भी वैराग्य रखना कि ये कमी कमज़ोरी हमको कोई साथ नहीं देने वाली, क्योंकि अंत में यही कमी कमज़ोरी ही, आलस्य अलबेलापन ही हमारे निर्णय को ठीक नहीं करने देगा। जो हम निर्णय करना चाहते हैं ठीक, एक्यूरेट अंत के समय, तो उस समय हम कैसे निर्णय करेंगे यदि हमारे अंदर कमी कमज़ोरी, आलस्य अलबेलापन होगा। तो उस समय तो हम निर्णय ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय लेना होता है अंत के समय में, क्योंकि मालूम नहीं कैसा सीन होगा अंत का समय। आग, बॉम्ब्स, पृथ्वी हिल रही है, बहुत बहुत लहरें निकल रही हैं सागर की, पांचों तत्व हिल रहे हैं और सब लोग चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं। तो उस समय हमको ये नहीं मालूम होगा हम कहाँ होंगे उस समय। तो इसलिए उस समय हमको अपने मन की बुद्धि की लाइन जो है वो क्लियर रखनी होगी। वो क्लियर तब रहेगी जब अभी से हम सभी बातों से अभी किनारा करें, भूल जाएं, ख़त्म करें, किसी खिंचाव में, टेंशन में नहीं रखें अपने को, और दिल से एहसास करें, महसूस करें कि मेरे अंदर अभी तक कौन सी कमज़ोरी है, या आलस्य अलबेलापन है, या बहाना देने की जो आदत है, वो कहाँ कहाँ मेरे को अभी भी मेरे मन में आकर के मुझे सच्चे सुख को, अंतिम स्थिति की तैयारी में रुकावट डालती है। तो ये पहली बात हम याद रखें, वैराग्य की वृत्ति। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनने की विधि यही थी कि उन्होंने हमेशा ही वैराग्य रखा था, अपने दिल से वैराग्य सभी चीज़ों से किया। इसलिए वो सभी कुछ, धन दौलत समय, सभी कुछ बाबा ने सृष्टि की सेवा में लगा दिया, ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया, विश्व की सेवा में लगा दिया। तो ऐसे ही हमको वैराग्य वृत्ति रखनी है। दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर रहे, बुद्धि में कोई विरोध, वैर भाव किसी के लिए कुछ ना हो। हमारी बुद्धि जो है, बाबा जब टच करे क्या राइट है क्या रॉन्ग है अंत समय, वो हम कैच कर पाएँ, उसके लिए बुद्धि बहुत प्लेन चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था मुरली में
कि जैसे किसी देश में लड़ाई लगती है तो वहाँ का जो बड़ा राजा होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, तो उनका जो प्लेन होता है ना, हवाई जहाज, वो तैयार रहता है सभी चीज़ों से। कभी कुछ हुआ तो वो लोग उस प्लेन में चढ़ के निकल जाते हैं, उनकी सुरक्षा हो जाती है, नहीं तो गुलाम हो जाएं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप भी अपनी बुद्धि को प्लेन रखो तो बाबा आपको टच करे, और नहीं तो फिर हम कमी कमज़ोरियों के गुलाम हो जाएंगे और हमारा निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि में क्या रखो, एक बाबा की याद रखो, और दूसरा क्या रखो, सेवा रखो, तीसरा क्या रखो, एक दूसरे से प्यार रखो। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि में कोई बोझ नहीं रखो, अपने जीवन का भी बोझ नहीं रखो, संस्कारों का भी बोझ नहीं रखो, व्यर्थ का भी बोझ नहीं रखो। ये है अंतिम समय की हमारी तैयारी। और तीसरी बात है अंतिम समय की तैयारी के लिए, वो है दाता, दातापन। दाता माना देने वाला। अभी ये समय नहीं रहा कि मुझे कोई देवे सहारा और मैं किसी से सपोर्ट मांगूं, लेकिन अभी समय अंतिम है। बस हमको दाता रहना है। दातापन की स्थिति, तड़पती हुई आत्मा आए, कोई दुखी आए, कोई अशांत आए और वो आपको कहे बस मुझे 1 मिनट में 2 मिनट में शांति का अनुभव करा दो, और उस समय हम इतनी अच्छी स्थिति दाता की रही कि हम उसको करा पाएँ। मुझे याद है मैं एक बार एक देश में थी, एक आत्मा आई, दोपहर का टाइम था, उसने मुझे कहा बस मेरे को 5 मिनट हैं, शांति का अनुभव कराओ, मेरा मन बहुत बेचैन है। तो उसी समय मैंने बैठ के उसको मेडिटेशन कराया और थोड़े ऐसी बाबा की याद के शब्द बोले ताकि उसको शांति के महसूसता हो। और जब वो जाने लगी तो मैंने उसको कहा ये बार बार करना ताकि मन जो है शांति में रहे। तो दाता माना तड़पती हुई आत्माओं को कष्ट और नहीं देना है। बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ चुके हैं और उनको कोई शरीर नहीं मिल रहा। अभी उनको भी तो मुक्ति चाहिए, उनको भी शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये अंतिम समय तो आ गया है, तो इसलिए अभी उन आत्माओं को भी बस यही सोचो कि इनको भी मुक्ति मिले, इनको भी अपना स्वीट होम घर मिले। बाबा की याद में उनको भी हम शांति का दान दें। और जिनके निमित्त बने हुए हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके प्रति भी हमारी वृत्ति दाता की हो, देने वाली हो, लेने वाली ना हो। तो दातापन बहुत बढ़िया स्थिति है। एक है ज्ञान का दान करना, दूसरा है अपनी वृत्ति में शुभ भाव रखना, तीसरा है रहम दिल बनना। जैसे बाबा कहते हैं ना, सच्चा रहम करो। सच्चा रहम माना 3 बातों से हम फ्री रहेंगे, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध। हम जिस आत्मा के प्रति सच्चा रहम रखते हैं, आत्मिक भाव रखते हैं, तो हमको उनके प्रति गुस्सा नहीं आएगा और ना ही घृणा होगी और ना ही ईर्ष्या होगी, क्योंकि यही सच्चा रहम है। यदि हमको गुस्सा आता है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है किसी भी आत्मा के साथ, वहाँ पर स्वार्थ है, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे और मिल नहीं रहा, तो इसलिए तो आता है गुस्सा, इसलिए तो घृणा होती है, इसलिए तो ईर्ष्या होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अपने ब्राह्मण जीवन में सच्चा रहम, कि हम तीनों से मुक्त रहें। तो साथ साथ में बाबा भी मदद करते हैं। तो बाबा किसकी मदद करते हैं? एक बार महाभारत में एक कहानी आती है, द्रौपदी ने कृष्ण को कहा आप हमारी मदद नहीं करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि पांडवों को बुलाओ। तो पांडवों को बुलाया गया। तो सभी पांडवों से पूछा, क्या जब आपने द्रौपदी का चीराहरण किया, दुर्योधन के पास वो गए थे और जब गैम्बलिंग करने के गए थे, जब जुआ खेलने गए थे, क्या परमिशन लेके गए थे? ये सारी बातें परमिशन ली उन्होंने?
कृष्ण से। कहा नहीं तो कैसे कृष्ण उनको मदद करे कि ये कर्म ही आपके जीवन में विघ्न बन जाते हैं। जब हम बाबा को बुलाते हैं, याद करते हैं, तो याद से हमारे खराब कर्म नहीं होते। जब हम अपने ही कर्म देह के अभिमान के वश होकर करते हैं तो वो गलत कर्म हमारे जीवन में विघ्न बन के आते हैं, अशांति हमको पैदा कर देते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, योग लगता नहीं। और उस समय हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप तो हमको मदद नहीं कर रहे। जैसे कृष्ण को कहा कि आप मदद नहीं कर रहे, तो उसने याद दिलाया कि आप जब गलत कर्म कर रहे थे उस समय मुझे याद किया, तो इसलिए आपके ही गलत कर्म ही आपको विघ्न माना डिस्टर्बेंस, अशांति, दुख पैदा करते हैं। तो बाबा कैसे मदद करेंगे? तो बाबा कहते कर्म करने से पहले आप मुझ परमात्मा को याद करो, बाबा को याद करो, ताकि वो कर्म गलत ही ना हो। कर्म गलत नहीं होगा तो अच्छा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा तो आपको ही सुख मिलेगा, आपका ही जीवन अच्छा बनेगा। तो अभी जो समय चल रहा है तो हमको बहुत बहुत ध्यान देना है हर कदम में कि हमारे जो कर्म हैं वो खराब ना हो, मतलब विकर्म ना बने, किसी को दुख ना दें, ना दुख लें, किसी को अशांत नहीं करें ना अशांत हों, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें ना डिस्टर्ब रहें। अभी का जो समय चल रहा है ये अंतिम समय है। वैभव के पीछे हम किसी से लड़ाई नहीं करें और साधनों के पीछे हम किसी को दुख नहीं दें,